उससे बुरा वही तकिया देगा, वही तकिया देगा, वही सिर को सहारा देगा। और दोनों तिरछे होकर के तुरंत तकिया का काम हो गया। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू की धारा बह निकल रही है और थोड़ी सी आवाज निकली है, पानी पानी, मुझे जल की आवश्यकता है। दुर्योधन ने कहा भाग में जाओ, पितामह को जल पिलाओ। कैसा है? अब दुर्योधन के नौकर तरसा लेकर के आ जाओ महाराज। बोले जिसने ये सरिया दी है, जिसने तकिया दी है, आज वही जल भी देगा, वही मुझे पानी पिलाएगा। क्योंकि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, मैं इसके घरे का जल पीऊं तो पीऊं कैसे? मेरा बेटा, मेरा जो शिष्य है वही पानी पिलाएगा। इधर अर्जुन की तरफ देखा है, अर्जुन की आंखों में आंसू की धारा बह निकली है। अब ये क्या मुझसे करवा रहे हो? बोले नहीं बेटा, तू मुझे जल पिला। अंत में भीष्म का प्राणांत हुआ। भक्तों महाराज युधिष्ठिर राजा बने।
पांचों वीर पांडव हिमालय को मिलने को चले जाते हैं। इधर देवता कहां से बने? कश्यप महाराज। और से समझ लो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच और मरीच के हुए कश्यप। कश्यप के सूर्य नाम का बेटा पैदा हुआ। कश्यप की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए और अदिति से 12 बेटा पैदा हुए। पूषा, तुष्टा, भग, दाता, विधाता, मित्र, इंद्र और वामन। कुछ लोग कहते वामन भगवान के बापों को नाम बताओ। तो कश्यप और अदिति से पैदा हुए वामन। ये 12 देवता कहलाएंगे और दिति से 2 बालक पैदा हुए हैं जिनका नाम है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान के द्वारपाल थे। सनक सनंदन सनातन को रोका तो उन्होंने श्राप दिया, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। पहले जन्म में ये हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनते हैं। भगवान को ₹50 से हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान मुनीश कुमार टेलर जी। बिहारी जी की कथा में ₹50 से मेरा सम्मान किया है। परमात्मा इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए गोविंद भगवान की। कश्यप ने, अदिति ने संध्या बंधन में विघन डाला। एक बात और हम आपको बता दें, ऋतुवंती स्त्री थी और शाम के समय पर रतिदान मांगा तो ऋतुवंती थी तजे जो कोई घोर नरक में जावे सोई। रतदान तो दिया लेकिन क्रोध में श्राप दिया है कि तूने मेरी तपस्या में भंग डाला। हम तुझे श्राप देते हैं कि 100 वर्ष तक तेरे गर्भ रहेगा। सोई पैया पकड़ ले महाराज। 9 महीना के गर्भ को स्त्री नहीं झेल सकती है, 100 वर्ष तक मैं कैसे झेलूंगी? अब कोई उपाय बता। बोले 100 वर्ष तक तेरे गर्भ रहेगा। और इतने बलवान बालक पैदा हुए जो भगवान मारने के लिए स्वयं आएंगे। तो 100 वर्ष तक हिरण्याकश्यप गर्भ में रहे। पूछ लेते लोग 100 वर्ष तक गर्भ में क्यों रहो, 12 साल गर्भ में क्यों रहो? सुखदेव, कल हमने कथा सुनाई थी परसों, सुखदेव जी अपनी मैया के पेट में परिचय के साल रहे? 12 वर्ष तक। हिरण्याकश्यप 100 वर्ष तक अपनी मां के पेट में रहे। महान बलवान पैदा हो गए। हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याकश्यप ने प्रण कर लिया कि जो मेरे भैया को जिसने मारा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तपस्या करने के लिए चला गया। अभी आप कथा सुन रहे थे हमारे शिष्य प्रमोद शास्त्री के द्वारा। तो हाँ, ध्यान देंगे ये 51 मुद्राएं सम्माननीय श्रीमान श्री रंजीत सिंह यजपति जी, पावन ग्राम दत्तपुर, और 50 मुद्राएं पप्पू सनौब श्री स्वतंत्र पाल सिंह, पावन ग्राम दत्तपुर। 100 मुद्राएं मुनीश कुमार टेलर, पावन ग्राम दत्तपुर। ये शंकरगिरी आश्रम